हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल संदीप दुबे सीजीपीएससी में। फाइनली छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग की तरफ से 2-3 पदों के लिए अभी विज्ञापन जारी हुआ है। मानता हूँ पोस्ट कम है, लेकिन पॉजिटिव न्यूज़ इसलिए क्योंकि 6 महीने से यार कोई भर्ती नहीं हुई थी। प्रीलिम्स दिलाए, सब चीज़ की ना रिजल्ट आया ना कुछ, तो ये तो आप समझ सकते हैं कि 58% आरक्षण में अब जो रिजल्ट रुके हैं वो भी आ जाएंगे। जो वैकेंसी खाली है उस पर भी रिक्त पद भरे जाएंगे। ये सारी चीज़ें हैं, इसके ऊपर बात करेंगे, सिलेबस देखेंगे, क्या है ये पूरा न्यूज़ देखते हैं। और उम्मीद करता हूँ ये चैनल आपको बहुत ही इन्फॉर्मेटिव रहेगा। हर एक एग्जाम का जो अपडेट आएगा मैं आपको बता दूंगा, इंद्रजीत सर बता देंगे। वीडियो अच्छा लगे तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। सेशन में क्या है, सहायक संचालय मतलब संचालक का एक तकनीकी का पद आया भैया, जो चिकित्सा शिक्षा विभाग के अंतर्गत है। क्या है देखो, ये जो है ना, ये आपको मिलेगा सीपीएससी के सीजीपीएससी के ऑफिशियल वेबसाइट में। ये सारी चीज़ों को बताया गया है। ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, इसमें आप 100% भरोसा कर सकते हैं। कब आने वाला है, एक्चुअल में फॉर्म भरना स्टार्ट हुआ नहीं है ना, ये विज्ञापन जारी हुआ आज की तारीख में। और फॉर्म भरना प्रारंभ कब से होगा, 15/5 से, मतलब 15 मई को प्रारंभ होगा। और ये जुलाई, ठीक है, 3 जुलाई तक, 3 जून तक, तो 6वां महीना तक चलेगा। मतलब महज आपके पास 18 दिन बच जाएगा। ठीक, तो ये सारी चीज़ें हैं। अब सब चीज़ों को समझने से पहले एक एक समझते हैं। अच्छा, इसके जस्ट बाद मैं आपको बताऊंगा कि न सिर्फ सहायक संचालय बल्कि व्याख्याता का पद आया है। व्याख्याता पीएससी अधिकारी ना, 2nd रैंक, और जिला आयुर्वेद अधिकारी, तो उसके बारे में इस वीडियो में चर्चा करेंगे। ठीक, तो यहाँ पर क्या है कि सहायक संचालक तकनीकी के लिए अनारक्षित में 1 पद, अनुसूचित जाति में कोई पद नहीं है, जनजाति में 1 पद है। और ये सब चीज़ों को, दिव्यांग वगैरह सब मिला के अगर कितने पद आए हैं ये देखिए ना, तो 2 पद आए हैं। देखो, पदों की संख्या परिवर्तनीय है। पहला चीज़ 2 पद है, मानता हूँ बिल्कुल कोई पद ही नहीं है, बट गुड न्यूज़ है ना भाई कि पोस्ट आना स्टार्ट हो गया पीएससी की तरफ से। 2nd लेवल ऑफिसर के ग्रेड में आएंगे। और ये सारी चीज़ों को समझ सकते हैं। और यहाँ पर जो बेसिक सैलरी है ना, 56,120 रुपये, मतलब 56,100 रुपये, मतलब अच्छा खासा है भाई। 2nd क्लास अधिकारी की श्रेणी में है। ठीक, ये राजपत्रित अधिकारी है, 2य श्रेणी के। ठीक है, और वही जो सबसे अच्छा ग्रेड होता है ना, 2nd ग्रेड, तो वही आप समझ सकते हैं। अच्छा, इसमें और क्या देखेंगे, देखो सबसे पहले क्या होता है, परीक्षा अवधि के लिए कोई भी अभी नियुक्ति होता है ना, तो एक चीज़ ध्यान में रखना, एक प्रसंविदा होता है। ठीक, इसका तात्पर्य क्या है, या परीक्षा अवधि, ये 3 साल का होता है भैया, जिसमें आपको पहले साल 70% मिलेगा, फिर 80% मिलेगा, फिर 90% मिलेगा, देन उसके बाद चौथे साल में 100% आपको आपकी जो वेतन है वो मिलेगी। मान लो आपका 30,000 वेतन है, तो 30,000 का मान लो 70%, 21,000, तो 21 साल पहले साल, तो ये ऐसा मिलता है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। वैसे तभी सबको पता ही है मिनिमम जो एज होना चाहिए इसके लिए, तो आप कम से कम 25 वर्ष होने चाहिए, मतलब 25 से 35, ये आपका एज लिमिट है। इसको देख लिए, आगे बात करते हैं। अच्छा, यहाँ पर सब बहुत सारी चीज़ें हैं ना, तो एक काम करिएगा, आप टेलीग्राम में डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, तो कृपया करके जाके भैया उसको ज्वाइन कर लीजिएगा, तो आपको पीडीएफ यहाँ से प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो महत्वपूर्ण है, उसको लेके बात करते हैं। जैसे अगर मैं बात करूँ इसकी चयन प्रक्रिया के बारे में, तो ध्यान रखना चयन प्रक्रिया कैसे है। सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले लिखित परीक्षा होगा। लिखित परीक्षा में जैसे आप पास होते हैं, तो आपका दूसरा स्टेज होगा क्या, इंटरव्यू, साक्षात्कार। तो इंटरव्यू मान लो 100 नंबर के होते हैं, वैसे अभी मैं बताऊंगा कितने नंबर के होते हैं। तो 100 अंकों का मान लो होता है, तो उसका 33% सामान्य वर्ग को, जबकि आरक्षित श्रेणी को 23% अंक लाना अनिवार्य है। ये चीज़ें है ना। तो अगर मैं इसके सिलेबस के लेके बात करूँ कि कितने नंबर के होंगे और कितने अंकों के एग्जाम होंगे, तो उसको एक बार देखते हैं। ठीक है, ये ना 2 चरण में होने वाले हैं। 2 चरण, एक प्रारंभिक परीक्षा होंगी, ठीक, जो 300 नंबर के रहेंगे। ठीक, और दूसरा होगा साक्षात्कार, जो 30 अंकों का रहेगा। तो कुल मिला के ये टोटल जो पेपर है ना, 330 नंबर के रहेंगे, और इसी में आपका मेरिट बनेगा। ओके, जिसमें से अगर मैं बात करूँ 150, मतलब 300 नंबर कैसे, एक प्रश्नों के लिए 2 नंबर, तो 150 प्रश्नों के लिए कितना नंबर, 300 नंबर लगभग। ठीक, और जिसमें से 50 नंबर छत्तीसगढ़ के मिलेंगे आपको, सामान्य छत्तीसगढ़ मतलब जीएस। ओके, और संबंधित विषय, जो भी इससे संबंधित विषय है ना, उसके 100 प्रश्न रहेंगे जो 200 नंबर के रहेंगे। तो सिलेबस में क्या क्या चीज़ मेंशन किया गया है, और एक चीज़ याद रखना, माइनस मार्किंग है ना, 1/3। ठीक, चयन प्रक्रिया क्या है, पहला प्रीलिम्स दिलाओ, देन इंटरव्यू दिलाओ, ओके, मेरिट लिस्ट डिसाइड होगा, देन उसके बाद आपका ज्वाइनिंग होगा। तो ये यहाँ पर है। अच्छा, अगर बात करो बेसिक इसके सिलेबस के बारे में, तो ये जो मैं सिलेबस बता रहा हूँ छत्तीसगढ़ का, वो लगभग जितना भी अब एग्जाम के बारे में बताऊँगा सब में सेम रहेगा ना। जैसे छत्तीसगढ़ का इतिहास, स्वतंत्रता आंदोलन, छत्तीसगढ़ का आंदोलन, ओके, छत्तीसगढ़ के भूगोल, जलवायु, भौतिक दशाएं, जनगणना, पूरा तात्विक एवं पर्यटन केंद्र।
देन उसके बाद क्या है, छत्तीसगढ़ के जो साहित्य, संगीत, नृत्य, कलाकार मतलब संस्कृति, जनौला वगैरह सब चीज़ है, उसको पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद जनजाति से संबंधित जो तीज परंपरा है, उसके 30 त्योहार है, सबको देखना होगा। छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था, कृषि, वन, ये सारी चीज़ें हैं। छत्तीसगढ़ की प्रशासनिक ढांचा, स्थानीय शासन और पंचायती राज, इसको भी पढ़ना होगा। साथ ही छत्तीसगढ़ की समसामयिक, तो ये लगभग 50 नंबर के आएंगे, 50 प्रश्न आएंगे जो 100 नंबर के होंगे। यहाँ तक समझे। उसके बाद ये इससे संबंधित जो विषय है, ठीक है, ये इंग्लिश में भी आपस मेंशन है। संबंधित विषय को मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगा, लेकिन अच्छा इसको डिटेल चाहिए रहेगा तो कृपया करके टेलीग्राम में बिल्कुल आप यहाँ ज्वाइन हो जाना, ठीक है। इसको भाग दो, जो भैया 2 भाग में होगा, जैसे मान लो भाग 2 मतलब कैसा है, 150 का पेपर हो रहा है तो 50 अंकों का, ठीक। देन उसके बाद 200 अंकों का, तो 200 अंक जो है ना, वो जो विभाग से है, जो उसका सिलेबस है, उसको आपको फॉलो करना पड़ेगा, लेकिन 50 अंक फिक्स है। तो इसमें एनाटॉमी है एक, है ना, फिजियोलॉजी 2, ओके। उसके बाद क्या है, इसमें इसके अंदर भी बहुत सारी चीज़ें ना, बायोकेमिस्ट्री आपको पढ़ना पड़ेगा, जिसमें आपको एंजाइम, विटामिन वगैरह देखना होगा, है ना। पैथोलॉजी, इसको आपको पढ़ना है, कुल मिला के पूरा आयुर्वेद से संबंधित है, ओके। फार्माकोलॉजी और माइक्रोबायोलॉजी, ये सारी चीज़ें इसमें। देन उसके बाद क्या है, उसके बाद है कम्युनिटी मेडिसिन। तो कुल मिला के इसका सिलेबस थोड़ा डिफिकल्ट तो लग रहा है, और जो इस फील्ड से हैं तो उनके लिए बहुत आसान भी हो सकता है ना। उसके बाद इसमें है ऑप्थेल्मोलॉजी एक है, और सर्जरी भी इस टॉपिक में मेंशन है, मतलब इसके सिलेबस में एक्स सर्जरी ना। तो ये सारी सिलेबस को आपको देख के प्रेफर करना होगा, और मेडिसिन के बारे में पढ़ना है। तो कुल मिला के भैया आप जो मेडिकल फील्ड से है तो उसके लिए बहुत अच्छा पद है, बहुत सम्माननीय पद है। 2nd क्लास के ऑफिसर के रूप में आप नियुक्त होंगे। और एग्ज़ाम कब होगा, एग्ज़ाम का अभी तक डेट नहीं डिसाइड किया है। आप भैया इस डेट में 15 तारीख से 3 तारीख के बीच में फॉर्म को भर लें, सुनिश्चित करें कि हाँ आप एग्ज़ाम में बैठने वाले हैं, ये चीज़ें। अब मैं दूसरे भर्ती के बारे में बता रहा हूँ। अच्छा, पीएससी ने उसी दिन, मतलब कौन से तारीख को, 8 तारीख को, मतलब आज के दिन एक और वैकेंसी जारी किया है। कौन सा वैकेंसी, व्याख्याता का, लेक्चरर का, चिकित्सा शिक्षा आयुष ना विभाग के अंतर्गत ये सीधी भर्ती है। प्रारंभ कब से होगा इसका फॉर्म भरना, ये भी 15 तारीख से प्रारंभ होगा और 3 तारीख तक चलेगा। बस ध्यान रखना, इसमें पदों की संख्या ना बहुत ही नॉमिनल है, मतलब नहीं के बराबर है, बट गुड न्यूज़ के आने वाला है या आ रहा है। तो कुल मिला के इसमें सामान्य वर्ग के लिए आपको कोई पद नहीं मिलेंगे, और इसमें लगभग आपको 4 पद है टोटल, ठीक। तो 4 पद में अगर मैं बात करूं, अनुसूचित जनजाति के लिए 5 पद हैं, और उसमें भी एक अलग है। तो कुल मिला के अगर मैं बात करूं, 5 नहीं, यहाँ पर मैं बताता हूँ। अच्छा, अगर मैं ऐसे बात करूँ तो अनुसूचित सामान्य वर्ग, एससी एसटी, ये आपको कहीं बस पद नहीं दिखेंगे। ये जो पद है ना, मेरे ख्याल से ओपन टू ऑल होगा या फिर कुछ और होगा। ये लगभग 4 पद है, और 4 पद ये है कि भाई आप जो इसके क्राइटेरिया में, अगर आप इसको बहुत अच्छे से पढ़ते हैं तो समझ आ जाएगा, तो आप इसके लिए क्वालिफाई होते हैं, आपका शैक्षणिक योग्यता वो होता है, तो बिल्कुल इसमें फॉर्म भर सकते हैं। सिलेबस के बारे में बात करूँ तो सिलेबस इसमें ज़्यादा अच्छे से मेंशन हुआ नहीं है, बट जब आप इसको भरेंगे तो आपको शायद समझ आ जाए। और मे भी हो सकता है व्याख्याता का जो सिलेबस है वो 300 नंबर का हो सकता है। ये भी 300 नंबर में 50 प्रश्न जीएस के छत्तीसगढ़ के, और 100 प्रश्न जो विभागीय है वो। तो साक्षात्कार के माध्यम से दूसरे स्टेप में ये भर्ती होनी है। तो इसके बारे में सिर्फ मेरे को इतना ही बताना था, बाकी तो चीज़ों को आप बेहतर समझते होंगे। अच्छा, इसको ज़्यादा डिटेल में पढ़ने के लिए क्या करिएगा, कृपया करके ना टेलीग्राम में ज्वाइन हो जाइएगा, क्योंकि जितने भी पीडीएफ रहेंगे ना महत्वपूर्ण, मैं वहाँ डाल दूंगा। और ये भी द्वितीय श्रेणी के अधिकारी है ना, इसको भी ध्यान रखना, ठीक। अच्छा, एज लिमिट को बता दूं ना, 22 साल से 30 साल के बीच आपको होना अनिवार्य है इसमें, ओके। तो मैं बस इस पोस्ट के बारे में बताना चाहता था, एक बार इसको पूरा डिटेल पढ़ लेना, आपको सारी चीज़ें समझ आ जाएंगी। अगला पोस्ट के बारे में बात करते हैं, जो है जिला आयुर्वेद अधिकारी, मतलब ये भी उसी मंत्रालय के अंतर्गत आता है ना, शिक्षा विभाग के अंतर्गत आता है। देन इसका गुड न्यूज़ क्या है, ये भी आपको 15 तारीख से भरना स्टार्ट होगा। इसका फॉर्म 3 तारीख तक चलेगा, मतलब जुलाई तक चलेगा, जून तक चलेगा मान लो, ठीक। तो लगभग आपके पास 18 दिन है, जो इसके बिहाफ में आपका क्राइटेरिया है, ठीक। जो इसका एजुकेशन क्वालिफिकेशन, उसको ध्यान में रखते हुए इसको बनाया गया, उसको आपको देखना है। इसको मैं थोड़ा डिटेल करने का प्रयास करता हूँ, ठीक है। जिला आयुर्वेदिक अधिकारी के 2 पोस्ट अनारक्षित के लिए हैं, अनुसूचित जनजाति के लिए 1 पोस्ट है, और जो अपवर्जित जो भी पी व जो होता है ना, उसके लिए 1 पोस्ट है। तो कुल मिला के अगर मैं पदों की संख्या के बारे में बात करूँ तो टोटल पद है 4, और ये भी क्लास 2 ग्रेड के ऑफिसर है ना, इसको ध्यान रखना, ठीक। तो अच्छा, एक चीज़ ध्यान रखना, जो हम लोग अभी तक देखे ना, दूसरा और पहला, वो था राजपत्रित अधिकारी द्वितीय श्रेणी के, जबकि ये प्रथम श्रेणी के अधिकारी हैं। तो कुल मिला के बहुत अच्छा पोस्ट है, बहुत अच्छा है। इसका जो बेसिक सैलरी ना 67,300 रुपये है, ओके ओके। इसके शैक्षणिक योग्यता के बारे में बात करूँ तो पहला चीज़ तो ध्यान रखना, भारतीय चिकित्सा
केंद्रीय परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था से आयुर्वेद में स्नातक या इंटर्नशिप की उपाधि आपको होनी चाहिए। ठीक, मतलब उपाधि कैसा, स्नातक के साथ इंटर्नशिप। ठीक, और दूसरा क्या है कि इसमें आपका अनुभव मतलब और 2 विधि द्वारा ठीक स्थापित किसी आयुर्वेद मंडल पर पंजीकृत होना चाहिए, इसको आपको ध्यान में रखना है। और दूसरा क्या, अनुभव, शासकीय संस्था में चिकित्सा अधिकारी के पद पर न्यूनतम 5 वर्ष का अनुभव अनिवार्य है, अथवा सहायक संचालक फार्मेसी के पद पर न्यूनतम 5 वर्ष का अनुभव आपको होना अनिवार्य है। ठीक, तो परीक्षा होती वही 3 वर्षों के लिए 100%, इसको तो समझ गए। शैक्षणिक योग्यता अपना जो भी है मतलब इसके हिसाब से उसको ध्यान में रखना। और आपका आयु इसमें 28 से 30 वर्ष होना चाहिए भैया, ये चीज़ों को आपको समझ रखना है। ओके, चयन प्रक्रिया के बारे में बात करूँ तो देखिए, सबसे पहले तो आपका जो शैक्षणिक योग्यता है ये अनिवार्य है। दूसरा, एग्ज़ाम होगा या साक्षात्कार होगा, तो इसके लिए आपको फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा। और इसके लिए जो फीस है ना 300 है, कुछ नहीं है भैया। जो नॉमिनल फीस लगना है उनका टैक्स वगैरह बस उतना ही लगना है, 40-45 रुपये, तो नो फीस, तो कोई फीस नहीं है। तो इसको आपको ध्यान में रखना है। और उसके बाद परीक्षा या साक्षात्कार होने के बाद मेरिट लिस्ट जारी होगा, देन उसके बाद आपका चयन होगा। तो ये चयन प्रक्रिया है। ओके, अगर इसके दूसरे स्टेप में बात करूँ मतलब चयन प्रक्रिया कैसे होंगे, तो एग्ज़ाम तो होगा। तो एग्ज़ाम कैसे होगा दोस्तों, एग्ज़ाम ऐसा होगा कि 300 नंबर का एग्ज़ाम होगा और 30 नंबर का साक्षात्कार होगा। 330 नंबर में मेरिट बनेगा। 3 घंटे का एग्ज़ाम होना होता है भैया। 150 प्रश्न 200 नंबर के, मतलब 150 प्रश्न, एक प्रश्न 2 नंबर के, मतलब कुल मिला के 300 नंबर के। ठीक, जिसमें आपको एक सेक्शन छत्तीसगढ़ का मिलेगा जो मैंने पहले बताया था, और दूसरा सेक्शन मिलेगा कौन सा, दूसरा सेक्शन मिलेगा उस विषय से जो आपका है उससे संबंधित प्रश्न। तो छत्तीसगढ़ का जो सिलेबस है हर एक एग्जाम में CGPSC के, चाहे वो विभागीय हो या दूसरा हो, तो उसमें आपको सेम मिलेगा। बस अगर विभागीय होता है ना तो उसमें जो भी है, जैसे इसमें आयुर्वेद से संबंधित जो भाग 2 है, मतलब इसमें क्या क्या होंगे, जो 100 नंबर के प्रश्न आएंगे, 100 प्रश्न आएंगे 200 नंबर के। ठीक, तो इसमें आपको क्या पढ़ना है, देखो इसमें सब चीज़ मैं बताऊंगा नहीं। यहाँ पर काय चिकित्सा की परिभाषा, मतलब चिकित्सा संबंधित जितने भी भेद है, चतुष्पाद है ना, षड्विश उपक्रम सिद्धांत है, तो इसको आपको पढ़ना है, ये सिलेबस में है। पंचक्रम या पंचकम कर्म, तो इसको आपको पूरा देखना है। तो ये आपको थोड़ा मैं लेंदी समझता हूँ सिलेबस को। रसायन से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण तथ्य उसको देखना है। वाजीकरण, इससे संबंधित विषय जो आप पढ़े होंगे, जानते होंगे। ओके, और बहुत सारा चीज़ इसमें मेंशन हुआ है। अच्छा, इस सब चीज़ को तो बता नहीं पाऊंगा, आप एक काम करिएगा, कृपया करके पुनः मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि कृपया करके टेलीग्राम में ज्वाइन हो जाइए, बने रहिए चैनल के साथ, सब्सक्राइब करिए, क्योंकि जितना नोटिफिकेशन आएगा सबको मैं डालूंगा। वीडियो अच्छा लगे कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और बहुत जल्दी अच्छी न्यूज़ के साथ मैं आने वाला हूँ। ओके, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।